अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इजी लाइफ आइडिया व्लॉग में मैंने आज अपनी व्लॉगिंग का स्टार्ट किया है और सुबह के तकरीबन 12 बजे हुए हैं। मैंने माशाल्लाह से सारे घर के कामकाज कर लिए हैं, बर्तन धो लिए हैं, सफाइयाँ वगैरह कर ली हैं और आज कुछ मैंने घर की डीप क्लीनिंग करनी थी तो सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ। तो ये बर्तन धोने वाले जो होते हैं, क्या इसे कहते हैं, स्कॉच ब्राइट्स की स्टील की कूची, और ये बर्तन धोने वाला जो छोटा सा कपड़ा होता है जिस पर हम लिक्विड वगैरह लगाकर बर्तनों पे झाग करते हैं, बर्तन धोते हैं, इन तीनों चीज़ों को आज मैंने उबलते हुए पानी में डाल दिया है, खूब अच्छे से धोकर डाला है। और अब इन्हें मैं इसी पानी में भीगा रहने दूंगी, नीचे से हल्का सा चूल्हा चलता रहने दूंगी ताकि खूब अच्छे से इन पे बॉयल वाला पानी जो है आ जाए, इनके अंदर जो चिकनाई वगैरह है वो उतर जाए और साथ में इनके अंदर जो जर्म्स वगैरह हैं वो सारे उतर जाएँ। यानी ये रेगुलर करना चाहिए, या हफ्ते में एक दफ़ा मैं कर लेती हूँ, वरना महीने में एक बार तो अगर कभी हो जाए, टाइम ना मिले तो महीने में तो कम से कम मैं एक बार तो इसे लाजमी साफ़ करती हूँ। हफ्ते 15 दिन बाद मेरी कोशिश होती है करती रहूँ। ये देखिए मैंने माशाल्लाह से सारे कपड़े वगैरह सारी चीज़ें धोकर डाली थी, फिर भी पानी गंदा हो गया। इसका मतलब है इसके अंदर लाजमी कुछ नहीं तो कुछ जर्म्स ज़रूर होते हैं। ये देखिए 5 से 10 मिनट के बाद मैंने इसे भिगो दिया। अब सारा पानी मैं सिंक में गिरा दूँगी। इस तरह से मैंने इसे सिंक में गिराया तो इससे ये हुआ, सिंक का जो पाइप है उसके अंदर जितनी भी चिकनाई जमी हुई थी वो भी सारी उतर गई। अब इसके बाद मैं इसे इन सारी चीज़ों को साफ़ पानी के साथ एक बार फिर से वॉश कर दूँगी और ये नीट हो जाएँगे। ये जो है घर का एक मेन, यानी इन्हें घर को क्लीन करने के लिए ये सबसे अहम तरीन चीज़ है। अक्सर डॉक्टर वगैरह की क्लिनिक पर जाएँ तो वहाँ लिखा होता है सबसे ज़्यादा जर्म्स जो होते हैं ना वो इन्हीं चीज़ों के अंदर होती है, इसीलिए इन्हें बॉयल पानी के साथ लाजमी धोना चाहिए। तो ये देखिए मेरे वॉश हो चुके हैं। आज किचन में जितने बड़े चम्मच थे, ये वाली टोकरी एक मैंने बनाई हुई है, ये वाले चम्मच कभी कभार, जैसे ये देखिए बड़ा चम्मच है, इन सबको मैं कभी कभार बस यूज़ करती हूँ, मतलब रेगुलर यूज़ नहीं करती हूँ। जो रेगुलर यूज़ करती हूँ वो मैंने आपको दिखाया था कि मैं एक जार में अपने सिंक के बिल्कुल फ्रंट में रखती हूँ ताकि फ़ौरन से यूज़ हो जाए। ये जो चम्मच है इन्हें मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, तो आज मैंने इन सारे चम्मच को खूब अच्छे से वॉश कर लिया है। यानी हफ्ते में एक दफ़ा मैं इन चम्मच को वॉश कर लेती हूँ। इन पर पड़े पड़े ना काफ़ी निशान पड़ जाते हैं अगर हम इन्हें ना साफ़ करें। तो इन सारों का आज मैंने डाइनिंग पर ना वॉश करके और डाइनिंग पर इस तरह से कपड़ा नीचे बिछा के तो फैला दिया ताकि ये सूख जाए। इसके बाद फिर मैं इन्हें टोकरी में डाल दूँगी। तो ये जो चम्मच हैं बड़े, इनको भी वॉश करना, जो कि हम नहीं यूज़ करते, इनको भी हफ्ते में एक आधी दफ़ा वॉश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैंने सोचा आज इनको भी वॉश कर लूँ, क्योंकि इनके अंदर बहुत ज़्यादा डस्ट लगी थी, यहाँ तक कि जाला जो होता है वो भी लग चुका था। यानी हफ़्ता हालाँकि सिर्फ गुज़रा था, इतनी तेज़ी से मकड़ियाँ वगैरह हर जगह पर अपना जाला बनाती हैं। तो ये टोकरी है, इसे भी मैंने खूब अच्छे से पहले वॉश कर लिया, फिर सुखा लिया, लेकिन अभी भी इसके कुछ कुछ लग रहा था जैसे गीली है, तो इसीलिए मैंने इसे कपड़े से फिर साफ़ कर लिया। और इस तरह से ना रोज़ाना यानी कोई नहीं तो कोई चीज़ किचन की मैं ले लेती हूँ कि इसे साफ़ कर दूँ, आज इसे साफ़ कर दूँ। कल जैसे मैं पिज़्ज़ा मेकर साफ़ कर रही थी, फिर मैं प्याज़ों वाली टोकरी कल साफ़ कर रही थी, आज फिर मेरा ध्यान इधर चले गया कि ये जो बड़े चम्मच हैं, ये वाली टोकरी को साफ़ कर दूँ। तो इस टोकरी को भी मैंने खूब अच्छे से पहले साबुन के साथ खूब अच्छी तरह टोकरी को चमकाया, क्योंकि अगर हम ना साफ़ करें ना तो इतनी गहरी इनमें मैल कुचैल जो है वो चिपक जाती है, इतनी डस्ट जो है इसके अंदर जम जाती है। और ये देखिए माशाल्लाह से सारी चीज़ें मैंने वन बाय वन वॉश करके और सुखा कर इस टोकरी में दोबारा रख दी। तो इसे मैं अब इसकी जगह पर रख देती हूँ। इसके बाद फिर मैंने ये बाउल के अंदर पानी डाला है और अब सरफ़ डाल दूँगी। इसके बाद जो खाने वाले रुमाल होते हैं, मतलब जिसमें रोटियां वगैरह लपेटते हैं, वो भी मैंने सोचा कि धो लूँ, क्योंकि मैं 2-3 दिन के बाद इन्हें धोती रहती हूँ रुमाल को, जो मेरे रेगुलर यूज़ में होते हैं। क्योंकि अगर मैं इन्हें ना धोऊँ तो इनके अंदर बहुत ज़्यादा चिकनाई जो है वो अंदर चली जाती है और बहुत ज़्यादा येलो कलर हो जाता है, उनकी लुक ख़राब हो जाती है। इसीलिए मैं 2-3 दिन के बाद तो लाजमी धोती हूँ। सबसे पहले तो मैंने पानी में सरफ़ डाला और हाथ के साथ इसे झाग निकाल दी और सारे वन बाय वन इसमें रुमाल डिप कर दूँगी और तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, वरना ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे के लिए इसे भिगोऊँगी, जिससे सारी इसकी मैल जो है उगल जाएगी। और फिर उतनी देर में कोई दूसरा काम कर लूँगी, तो ये फिर बाद में अच्छी तरह इसे मल लूँगी और साफ़ पानी से वॉश कर दूँगी, तो ये ईज़िली वॉश हो जाएंगे। लेकिन अगर हम ना वॉश करें तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। एक तो इन पर डीपली दाग जो हैं वो जम जाते हैं। जितनी देर में मैंने रुमालों को भिगोया है उतनी देर में ये जो बड़े-बड़े चम्मच हैं इन्हें भी मैंने धो लिया। ये जो चम्मच है एक्चुअली मैं ज़्यादातर यूज़ नहीं करती हूँ, मतलब ये कि ये एक टोकरी में नीचे मैंने बर्तनों के नीचे करके रखे होते हैं। कभी-कभार कोई खाना वगैरह ज़्यादा बनाना हो, कोई ज़्यादा यूज़ हो, तो फिर ये वाले बड़े चम्मच जो है यूज़ में आते हैं। लेकिन इन्हें भी मैं हफ़्ते में एक दफ़ा लाज़मी धोती हूँ। जब मैं इन्हें अच्छे से वॉश कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मैंने डाइनिंग पर इन्हें इस तरह से फैला दिया पंखे की हवा में ताकि ये खूब अच्छे से सूख जाएँ।
क्योंकि अगर इन्हें वॉश ना करें इनके अंदर ना डीपली डस्ट वगैरह जम जाती है और यहाँ तक कि ये पूरी टोकरी के अंदर जाला वगैरह हल्का हल्का बन जाता है, जिसकी वजह से इन्हें हफ्ते में एक दफ़ा तो लाजमी साफ़ करना चाहिए। और वैसे भी किचन की एक भी चीज़ को इग्नोर करें तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डस्ट आ जाती है, इसीलिए मैं रोज़ कभी किसी चीज़ को पकड़ती हूँ, कभी कोई काम करती हूँ, यानी थोड़ा थोड़ा करके किचन के काम वगैरह कंट्रोल करती ही रहती हूँ। तो आज मैंने ये सारे चम्मच जो है इन्हें खूब अच्छे से वॉश कर लिया और इन्हें अब रुमाल के ऊपर फैला दिया ताकि ये सूख जाएँ। जैसे ये सूख जाएंगे फिर इन्हें टोकरी में रख दूँगी। और ये जो टोकरी है, इस टोकरी में पड़े हुए थे सारे बड़े चम्मच, तो इन्हें इस टोकरी को भी मैंने खूब अच्छे से ना वॉश कर लिया, मतलब साबुन के साथ खूब अच्छे से जितनी इसके ऊपर मैल वगैरह जमी थी सारी उतार दी। और इसे मैंने सूखने के लिए रखा है, लेकिन हल्की हल्की अभी भी गीली लग रही थी, इसीलिए मैं इसके अंदर कपड़ा फेर रही थी कि खुश्क हो जाए। तो इस टोकरी को भी मैंने अच्छे से खुश्क कर दिया। अब ये सारे चम्मच वगैरह भी अच्छे से खुश्क हो चुके हैं। तो मैं सारी चीज़ों को इसके अंदर इस तरह से रख देती हूँ और वापस इस टोकरी को दोबारा रख दूँगी। इसी तरह हमें कोई नहीं तो कोई घर का जो काम है उसे करते रहना चाहिए। जैसे आज मैंने ये चम्मच वगैरह रख दिए हैं, कल मैं देचकियों वगैरह को सेट कर लूँगी। फिर इसी तरह जैसे कल मैं आपके सामने प्याज़ों वाली टोकरी को साफ़ करी थी। रोज़ कोई नहीं तो कोई काम जो है डीपली वर्क करते ही रहना चाहिए। तो इसके बाद अब ये नमक मिर्चों वाला जो डिब्बा होता है, ये नमक कल मेरा ख़त्म हुआ था, तो इसको भी इसकी भी जो डब्बी है उसे मैंने ना रात को, ये जो बॉक्स है इसे रात को मैं वॉश करके सोई थी। अब सुबह माशाल्लाह से ये खुश्क हो चुका है, इसमें मैं अब नमक डाल दूँगी। एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड ने मुझे मशवरा दिया था कि जब भी कोई भी आपकी मसाले वाली, जो हमने इस तरह से एक बॉक्स सा बनाया होता है जिसमें मसाले होते हैं, जब भी कोई एक भी मसाला ख़त्म होता है, हमारा ये बॉक्स खाली होता है, छोटा जो बॉक्स होता है, डब्बी होती है, ख़त्म होती है, फ़ौरन से इसे वॉश करके सुखा लेना चाहिए। क्योंकि अगर हम सुखाएंगे ना तो इससे हमारे सारे जो डिब्बे वगैरह हैं वो यानी नीट रहेंगे। ये देखिए इसके ऊपर भी फिर मैं कपड़ा फेर दूँगी। इससे क्या होता है, सारी चीज़ें हमारी साफ़ रहती हैं। क्योंकि अगर एक हमारी अंदर जो डब्बी है उसमें से एक के अंदर मसाले को कीड़ा लगेगा ना, सारे सबको एक टाइम में कीड़ा लग जाएगा। इसीलिए जो खाली हो फ़ौरन से उसे वॉश कर दें। इस तरह 1 बाय 1 वॉश होती रहती हैं, सारा ये डिब्बा जो है हमारा माशाल्लाह से साफ़ रहता है। इसके बाद फिर मैंने फ़िंगर चिप्स और रोल बना दिए। एक्चुअली हुआ ये कि आज बच्चे जो हैं इन्हें इतनी ज़्यादा भूख लगी कि बच्चों को भी कुछ समझ ना आए कि क्या खाएं, और मेरी समझ में भी नहीं आ रहा था मैं बच्चों के लिए कौन सी ऐसी चीज़ बनाऊं जो कि बहुत जल्दी बन जाए। तो फिर मेरे माइंड में सिर्फ यही आया कि मैं फ़िंगर चिप्स और रोल बच्चों को बना दूँ, क्योंकि ये जो आलू होते हैं इनमें बहुत ज़्यादा ताकत होती है बच्चों के लिए स्पेशली। तो इसीलिए मैंने जल्दी से इनके लिए फ़िंगर चिप्स और रोल बना दिए। माशाल्लाह से बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आए। ये देखिए अब्दुर्रहमान भी कह रहा है मामा बहुत टेस्टी हैं। और तैयब जो है बहुत ज़्यादा थका हुआ है, क्योंकि आजकल तैयब जो है स्कूल में जा रहा है, तो बहुत थके हुए बच्चे होते हैं। फिर भी माशाल्लाह से बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल से घर आते हैं, ट्यूशन जाते हैं, फुल उनका ना हुआ होता है कि अब सो जाए, लेकिन फिर भी माशाल्लाह से बच्चों को मुझे होता है कि खाना वगैरह खिला दूँ। तो इसके बाद फिर मैं ये फ़िंगर चिप्स बनाने के बाद मैंने किचन में खाना ही बनाने जाना है, तो इतनी देर में मैंने सोचा थोड़ी देर बस बच्चों के पास बैठ जाऊँ, कुछ इनसे गपशप कर लूँ, कुछ बच्चों की बातें सुन लूँ। इसीलिए मैं थोड़ा सा टाइम ना बस बच्चों के पास ना टाइम स्पेंड करने के लिए बैठ गई। और आपको मेरे हाथ में इस टाइम एक पेंसिल नज़र आ रही हो कि ये देखें पेंसिल, इस पेंसिल से ना मैं इस टाइम थोड़ी सी फ्री थी, तो मैं सोच रही थी जो जो चीज़ें घर की ख़त्म हुई हैं जल्दी से एक कागज़ में लिख लूँ और साथ साथ बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर लूँ। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने लगी हूँ वो है आलूओं के पराठे। आलू जो है तकरीबन मेरे 1 किलो है, इन्हें मैंने बॉयल कर लिया है और खूब अच्छे से मैश कर लिया। अब इसमें मसाला जार डालेंगे। तकरीबन 1 टीस्पून मैंने डाला है साबुत सूखे धनिया का, 1 टीस्पून नमक का, 1 टीस्पून चिल्ली फ्लेक्स का, 1 टीस्पून मैंने डालना है ज़ीरे का, 1 टेबलस्पून मैंने डाला है सूख मिर्च का। इन सारी चीज़ों को हम आलूओं में डाल देंगे और आलूओं को हमने इतना अच्छा मैश करना है कि इनमें कोई भी बड़ा पीस ना रहे। अगर हमारे आलूओं के अंदर बड़ा पीस रह गया तो हमारे आलू पराठे जो हैं आलूओं के पराठे फट जाएंगे। इसीलिए फुल अच्छे से हमने आलूओं को मैश करना है। इसके बाद हमने डालना है कच्चा प्याज, यानी सब्ज़ रंग का जो प्याज होता है ये हमने डालना है। और इन्हें मैंने बारीक बारीक सा काट कर फिर बाद में मैंने वॉश किया था और टोकरी में डाल दिया था ताकि अच्छी तरह इनका पानी निकल जाए। अब मैं इन सारी चीज़ों को खूब अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। इसके अलावा मैंने एक्स्ट्रा कोई चीज़ नहीं डालनी है, क्योंकि एक्स्ट्रा चीज़ें डालें उससे हमारा फ्लेवर डिस्टर्ब होता है। ये देखिए जी मैंने खूब अच्छे से इन सबको मिक्स कर दिया है। अब इसके बाद मैं जल्दी से प्यारे प्यारे से पराठे बनाती हूँ। मैंने छोटे छोटे से पेड़े कर लिए हैं। ये देखिए कितने प्यारे प्यारे छोटे छोटे बिल्कुल पेड़े कर लिए हैं। और अब मैं एक पेड़े को पकड़ूंगी, इसकी किनारे जो हैं उन्हें दबा दबा कर बारीक कर लूँगी। इसके बाद मैंने एक छोटी सी रोटी बेल लेनी है, छोटी छोटी रोटियां बेल के जाना है। ये देखिए एक रोटी को मैंने बेला और उसके ऊपर सारा आलूओं का जो अमीज़ा था वो रख दिया, और एक और छोटी सी रोटी बेली उसे उसके ऊपर रख दिया और किनारों को अब दबा दिया। खूब अच्छे से किनारों को दबाना है कि किनारे खुले ना, इस तरह से। ये देखिए जी इसके बाद मैं रोटी को जल्दी से बेल दूँगी और ये रोटी क्विकली बन जाती है, गोल बहुत जल्द हो जाती है। ये देखिए रोटी हमारी गोल हो गई। अब हमने तवे पर डाल दिया और माशाल्लाह से इसी तरह अब जब हम रोटियां बनाना शुरू करते हैं बहुत ही झटपट से ना रोटियां रेडी हो जाती है। जब एक साइड का कलर चेंज हो फिर हम ऑयल ऊपर डाल देंगे और साइड चेंज करेंगे, और ऑयल लगने की वजह से ज़्यादा हीट तेज़ हो जाती है, जिससे हमारे पराठे जो हैं बहुत जल्द बन जाते हैं। ये देखें माशाल्लाह से। और जो किनारे इसके कच्चे हैं उन्हें हम सेंटर में तवे के मैं कर रही हूँ
ताकि जो किनारे कच्चे हैं वो भी जल्दी से बन जाए। ये देखें जी, इस तरह से मैं किनारे जो हैं उन्हें भी उनका कलर यानी पकाती जा रही हूँ, रेड करती जा रही हूँ, जो भी हम कहेंगे। और इस तरह से माशाल्लाह से मेरे जो पराठे हैं वो भी बहुत ही क्विकली बन जाएंगे। एक्चुअली ये इवनिंग टाइम का मैं खाना बना रही हूँ क्योंकि शाम हो गई है। और ये देखें जी, माशाल्लाह से मेरे पराठे जो है रेडी हो गए। मैं जल्दी से पराठे को ट्रे में निकाल देती हूँ। ये देखिए जी, माशाल्लाह से कितना प्यारा ट्रे है और इसके अंदर प्यारा सा मैंने पराठा रख दिया और क्या ही टेस्ट आ रहा है। अब मैं जल्दी से इस तरीके से ना पराठे रेडी करती जाऊँगी, बहुत ही क्विकली मैं काम करूँगी। ये देखिए जी, एक और तवे पर मैंने डाल दिया। जब इस तरह से कलर चेंज होगा, याद रखना कि उस स्टेज पर हमने ऑयल डालना है। ज़्यादा अगर यानी पराठे को हम पका लें, ऑयल ना डालें, फिर बाद में ऑयल डालें, वो फ्लेवर नहीं आता है। आप खुद नोट कीजिएगा कि जब कच्चा कच्चा हमारा पराठा होता है उस टाइम ही हम ऑयल डालें तो टेस्ट अच्छा आता है। और एक पराठा मैं तवे पर बना रही हूँ और एक ये जो पिज़्ज़ा मेकर है इसके ऊपर मैं पराठा बना रही हूँ, क्योंकि इस टाइम हमारी ना चूल्हा जो है, हमारी गैस वो हल्की हो जाती है, इसीलिए मैं पिज़्ज़ा मेकर का भी आपके सामने माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा यूज़ करती हूँ। ये देखिए, मेरा जो पराठा है वो भी जल्दी से रेडी हो गया, रेडी हो रहा है। और ये नॉन स्टिक का जो होते हैं चम्मच वगैरह अलहदा से बाज़ार में मिलते हैं, इसीलिए नॉन स्टिक के हमेशा जो बर्तन होते हैं, चीज़ें होती हैं, वो अलहदा से यूज़ मिलती है। ये उसी का वो जो बुश होता है नॉन स्टिक का ऑयल लगाने वाला, वही मैं बुश पिज़्ज़ा मेकर पर यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि पिज़्ज़ा मेकर के अंदर कभी भी स्टील वगैरह के बर्तन जो हैं वो यूज़ नहीं करते हैं, वरना उनकी पॉलिश ख़राब हो जाती है। और ये पिज़्ज़ा मेकर में मैं रोटी की साइड, पराठे की साइड चेंज करने के लिए लकड़ी का चिमटा यूज़ कर रही हूँ। और ये मेरे पराठे रेडी हो रहे हैं। इधर मैं जल्दी से रायता बना लेती हूँ। दही का रायता जो मैं बना रही हूँ, इसमें मैंने डाला है ज़ीरा, चिली फ्लेक्स और साथ में मैंने नमक डाला है और काली मिर्च डाली है। इन सारी चीज़ों को डालकर खूब अच्छे से मैं मैश कर रही हूँ, ताकि जितनी दही के अंदर गुठलियाँ हैं सारी गुठलियाँ ख़त्म हो जाए। फ़ोर्क की मदद से हम मैश करेंगे, क्विकली इसकी गुठलियाँ ख़त्म हो जाएंगी। ये हमारा रायता भी रेडी हो गया और माशाल्लाह इतने में मेरे पराठे भी प्यारे से रेडी हो गए। मैंने एक कटोरी के अंदर डाल दी केचप और ये मेरे पराठे रेडी हैं। ये देखिए, 3 साइड्स में फ़ोल्ड करती होती हूँ, मुझे ये लुक बहुत प्यारी लगती है। ये देखिए, जिस तरह से 3 साइड हमने पराठों को फ़ोल्ड कर दिया और प्यारी सी लुक रेडी कर दी। ये देखिए, आप ज़रूर इस तरीके से पराठे जो हैं बनाइएगा। और ये हमारा इवनिंग टाइम का वो है खाना, मतलब डिनर आप इसे कह लें, हमारा ये डिनर है। और ज़ाहिर बात, ये इतना हैवी होता है, हम शाम को खाएंगे तो रात को 9, 10, 11 बजे जितने बजे भी सोएंगे तो इंशाल्लाह ये हज़म हो जाएगा। माशाल्लाह से सब कुछ मैंने कर लिया। अब एंड में ये जो मैंने पराठे वगैरह बनाए हैं, इसका रोटियों का जो खुश्का था, खुश्क आटा जो होता है वो बिखर जाता है हवा वगैरह से, अब खाना वगैरह बनाने से, रोटियां बनाने से। तो अब मैं जल्दी से इसे कपड़े की मदद से साफ़ कर लेती हूँ। पहले मैं सारे को इकट्ठा करके एक जगह पर फिर इसे उठा लूँगी, फिर उसके बाद हल्का सा कपड़ा गीला करके पूरी इस पर फेर दूँगी, जिससे सारी जगह जो है नीट हो जाएगी। तो आई होप आज का आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। जहाँ रहें खुश रहें। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने से मेरी तमाम वीडियोस फ़ौरन आप तक आ जाएंगी। और इसके अलावा अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखा करें, मेरी फैमिली को भी याद रखा करें। इंशाल्लाह मैं भी अपनी दुआओं में आपको याद रखूँगी। और आज मैं आपको एक प्यारा सा पैगाम देना चाहती हूँ कि कभी भी किसी इंसान का दिल ना दुखाएं, क्योंकि किसी भी इंसान की हाथ से बचे, बद्दुआ से बचे। हर एक इंसान को खुश, जो आपके साथ रहते हैं, जो आपके इर्द गिर्द रहते हैं, हर एक को खुश रखने की कोशिश करें। ये एक बहुत ही अच्छी बात है। कभी किसी का दिल ना तोड़ें। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।